Assalamu alaikum. I am Isha, roll number 1002 and my presentation topic is X-rays diffraction. So यहाँ पे नेक्स्ट स्लाइड पे हमें कंटेंट नज़र आ रहे हैं जो हमने आगे नेक्स्ट स्लाइड्स में डिस्कस करने हैं। तो सबसे फर्स्ट पे हम करेंगे इंट्रोडक्शन, देन एक्सरेज, देन टाइप्स ऑफ एक्सरेज, देन एक्सरेज डिफ्रैक्शन, देन प्रिंसिपल, इंस्ट्रूमेंटेशन एंड लास्ट वन इज एप्लीकेशन। सो इंट्रोडक्शन बात करें, इंट्रोडक्शन मीन्स कि हम डिस्कवरी बात करें कि एक्सरेज डिफ्रैक्शन किसने डिस्कवर किया। सबसे पहले हम बात करते हैं एक्सरेज किसने डिस्कवर किया। एक्सरेज वॉज डिस्कवर्ड बाय विलियम रॉयटन हु कॉल्ड देम एक्सरेज बिकॉज द नेचर एट फर्स्ट वॉज अननोन। सो एक्सरेज आर ऑल्सो कॉल्ड रॉयटन रेज, मतलब क्योंकि उसने अपने ही उस टाइम पता नहीं था कि एक्सरेज नाम अननोन था, नेचर उसकी अननोन थी, तो उसने अपने नेम पे ही क्या कर दिया, एक्सरेज रॉयटन रेज के नाम पे ही रख दिया। सो एक्सरेज डिफ्रैक्शन फिर आगे किसने डिस्कवर किया। एक्सरेज डिफ्रैक्शन इन क्रिस्टल वॉज डिस्कवर्ड बाय मैक्स वॉन लॉय। आप यहाँ पे पिक्चर देख सकते हैं, ये दोनों पिक्चर जो है ये विलियम रॉयटन ने एक्सरेज किया था एंड देन नेक्स्ट वॉल लॉय था जिसने एक्सरेज डिफ्रैक्शन किया था। इसकी उन्होंने वेवलेंथ बताई हुई है कितनी है, 10⁻⁻7 to 10⁻15 मीटर इसकी वेवलेंथ है। अब एक्सरेज डिफ्रैक्शन से पहले हम बात करते हैं एक्सरेज। एक्सरेज है क्या। एक्सरेज आर शॉर्ट वेवलेंथ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो दो चीज़ों से प्रोड्यूस हो सकता है। नंबर फर्स्ट, डिसेलरेशन ऑफ हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स एंड सेकंड वन इज इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द इनर ऑर्बिट ऑफ एटम्स। तो यहाँ पे एक्सरेज रीजन बताइए है इसकी कितनी है, 0.1 to 100 एंगस्ट्रॉम एंड एनालिटिकल पर्पस इसका कितना है, 0.7 to 2 एंगस्ट्रॉम। आप यहाँ पे डायग्राम से भी देख सकते हैं कि सबसे पहले यहाँ पे यूवी ये विजिबल है एंड देन यूवी है एंड देन ये एक्सरेज के बोन से आपको पिक्चर नजर आ रही होगी, तो ये हमारे पास एक्सरेज शो किया हुआ है। एक्सरेज जो है वो डिपेंड किस पे करता है। द पेनिट्रेटिंग पावर ऑफ एक्सरेज डिपेंड ऑन एनर्जी। एक्सरेज की टू टाइप्स हैं, हार्ड एक्सरेज एंड सॉफ्ट एक्सरेज। हार्ड एक्सरेज क्या है, उसकी हाई फ्रिक्वेंसी एंड मोर एनर्जी। सॉफ्ट एक्सरेज क्या हो गया, लो फ्रिक्वेंसी एंड लो एनर्जी। नेक्स्ट है, अब स्टार्ट हो जाता है एक्सरेज डिफ्रैक्शन क्या है। सिंपल डिफाइन होने चाहिए, स्कैटरिंग ऑफ एक्सरेज बाय द एटम्स ऑफ द क्रिस्टल दैट प्रोड्यूसेस एन इंटरफेरेंस इफेक्ट। इंटरफेरेंस इफेक्ट होती है जब हम दो वेव्स की क्रस्ट या ट्रफ लेते हैं, उसके मैक्सिमा लेते हैं, तो जो हमारे पास रिजल्टेंट वेवलेंथ होती है वो उसके जो इंडिविजुअल वेव होगी उसके इक्वल होगी, तो ये इंटरफेरेंस इफेक्ट होगा। सो डैट द डिफ्रैक्शन पैटर्न, जो डिफ्रैक्शन पैटर्न हमें मिलेगा वो इन्फॉर्मेशन हमें देगा। जो हमने फॉर एग्जांपल कोई क्रिस्टल या क्रिस्टलाइन सब्सटेंस की आइडेंटिटी या स्ट्रक्चर फाइंड करना, तो उसकी हमें क्या करेगा, इन्फॉर्मेशन देगा। एग्जांपल उन्होंने मोस्ट फेमस एग्जांपल एक्सरेज डिफ्रैक्शन की क्या है, डिस्कवरी ऑफ हेलिकल डीएनए, मतलब जो डबल हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए 1953 में जेम्स वाटसन एंड फ्रैंक स्क्रिंग्स ने किया था। ये पिक्चर में भी आप देख सकते हैं कि ये असल जो एक्सरेज डिफ्रैक्शन हुआ था, ये असल जो डीएनए की डिस्कवरी थी वो एक्सरेज डिफ्रैक्शन की वजह से ही हुई थी। नेक्स्ट वन इस हमारा प्रिंसिपल है, किस तरह जो है एक्सरेज डिफ्रैक्शन काम करता है। इसका मेन वही कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस पे जो है ये इसकी बेस है। एंड दीज रेज, अब ये रेज किस तरह प्रोड्यूस होती हैं, आर जनरेटेड बाय द कैथोड रेज ट्यूब फिल्टर टू प्रोड्यूस अ मोनोक्रोमेटिक रेडिएशन देती हैं जो किस पे डायरेक्ट पड़ती हैं, सैंपल पे पड़ती है, जो हमने सैंपल आगे लगाया होता है। The interaction of incident rays with the sample produces, ठीक है, इंसिडेंट रेज पे जब इंट्रैक्शन पड़ेगी तो सैंपल पे, तो वो प्रोड्यूस क्या करेगा, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, जब कंडीशन सेटिस्फाई होगी ब्रैग्स लॉ। ये आगे स्लाइड में आपको समझ आएगी इस बात की। अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे हमें दी हुई है इंसिडेंट रे दी हुई है, ठीक है। इंसिडेंट रे के बाद यहाँ पे जब ये हिट की देन ये क्या हुई, डायफ्रैक्ट हुई। तो यहाँ पे भी हम जब एक और की तो डायफ्रैक्ट हुई, तो हमारे पास क्या हुई कि हमारे पास ये एंगल आ गया और हमारे पास यहाँ पे दो जब डिस्टेंस, मतलब एक सिंपल ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस था, तो 2D एंड देन एंगल हमारे पास आ गया साइन थीटा। तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कब होगी, जब n होता है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, कितने नंबर है, एंड वेवलेंथ इज इक्वल टू 2t sin थीटा। इसी को हम सिंपल क्या कहते हैं, ब्रैग्स लॉ कहते हैं। हमारे पास ये इक्वेशन आ जाए n इसे वेवलेंथ लैम्डा जिसे हम कहते हैं इज इक्वल टू 2d sin थीटा, तो ये हमारे पास सिंपल क्या है, ब्रैग्स लॉ है। नेक्स्ट स्टार्ट हो जाती है इंस्ट्रूमेंटेशन। इंस्ट्रूमेंटेशन में हमारे पास सबसे पहले आ जाती है प्रोडक्शन ऑफ एक्सरेज, क्लोरीमीटर एंड डिटेक्टर। यहाँ पे आप सिंपल डायग्राम देख सकते हैं, यहाँ पे मैंने हल्की सी बताई है, हम नेक्स्ट स्लाइड में आगे जो है वो मोर एक्सप्लेन करेंगे कि एक्सरेज हमारे पास है एंड देन एक्सरेज के बाद यहाँ से बीम निकल रही है, यहाँ पे सैंपल, बीम स्टॉप एंड डिटेक्टर। तो हमारे पास ये सारी मतलब स्लिट्स जो है ये एज अ क्लोरीमीटर के तौर पर काम कर रहा है।
सो नंबर फर्स्ट पे हमने बात करनी है प्रोडक्शन ऑफ एक्सरेज। एक्सरेज किस तरह बन सकती है? एक्सरेज आर जनरेटेड व्हेन हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स इंपिंग मतलब हिट करता है मेटल एटम पे। अप्रॉक्सीमेटली 1% ऑफ टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन बीम इज कन्वर्टेड इनटू एक्स रेडिएशन, और बाकी जो होती है वो हीट में कन्वर्ट हो जाती है। और आगे लास्ट पॉइंट है कि मैनी टाइप्स ऑफ एक्सरेज ट्यूब आर अवेलेबल विच आर यूज फॉर प्रोड्यूसिंग एक्सरेज। आगे आप पिक्चर के अंदर देख सकते हैं, यहाँ पे आपको ज़्यादा क्लियर बात होगी कि समझ आएगी कि किस तरह एक्सरेज की प्रोडक्शन हो रही है। यहाँ पे हमने वोल्टेज दिया हुआ है, ठीक है, ये हमारे पास क्या है नेगेटिव। अब यहाँ से क्या हुआ आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन्स जो कहाँ से निकलते हैं? नेगेटिव पार्ट से निकलते हैं। यहाँ से क्या हुआ इलेक्ट्रॉन्स निकले और इसने क्या किया, टंगस्टन टारगेट था, इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन्स पड़े। ये इलेक्ट्रॉन्स पड़ने के बाद यहाँ पे आपको ये शो होंगे, ये आपकी रेज निकले हैं, तो ये आपकी क्या हो गई है, रेज आपकी निकल गई। बाकी जो होती है वो हीट की सूरत में निकल जाती है, और 1% उन्होंने बात कर दी कि हमारे पास ये एक्सरेज आ गई है। सो प्रोडक्शन ऑफ एक्सरेज होगी। देन हमारे पास आ जाती है क्लोरीमीटर। क्लोरीमीटर क्या है? अ डिवाइस फॉर चेंजिंग द डाइवर्जिंग लाइट और अदर रेडिएशन फ्रॉम पॉइंट सोर्स इनटू अ पैरेलल बीम। इसका सिंपल काम क्या है, उसके अंदर क्या यूज होता है, कर्व्ड मिरर या लेंस यूज किया जाता है। अब यहाँ पे डायग्राम में देखें कि यहाँ पे इन्होंने क्या किया हुआ है कि यहाँ पे स्लिट्स, मतलब इसको आप कह सकते हैं क्लोरीमीटर को आप कह सकते हैं स्लिट्स यूज किया कि यहाँ पे हमारी निकल रही है, रेज निकल रही है, हमें समझ नहीं आ रही कि ऊपर की तरफ, यहाँ पे हमने स्लिट्स एक क्लोरीमीटर लगा दिया और आगे लगा दिया लेंस। इससे क्या होगा, एक पॉइंट सोर्स की तरफ ये देखिए, यहाँ से जब ये आपस में निकल रही है, यहाँ से निकल रही है और ये क्या करिए लेंस से गुजर के ये एक पूरी पैरेलल लाइंस के तौर पे क्या कर रही है, जा रही है। इससे हमें पॉइंट सोर्स आगे जब हम डिटेक्टर लगाएंगे तो हमें ये मिल जाएंगी, कोई आगे ऊपर नीचे नहीं जाएंगी। ये एक लेंस लगा हुआ है और इससे क्या होगी, आगे पूरी क्या करिए, पूरे एक पॉइंट सोर्स के ऊपर एक पैरेलल लाइंस के अंदर जा रही है। तो क्लोरीमीटर का ये काम है कि जो डाइवर्जिंग लाइट होती है उसको एक पॉइंट सोर्स के ऊपर क्या करना, लेके आना। सो लास्ट वन इज डिटेक्टर। डिटेक्टर आपको पता है डिटेक्टर का काम क्या है कि जो हमारे पास फोटोन्स एनर्जी है, मतलब हमारे जो रेडिएशंस निकले उसको इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में कन्वर्ट करना, कि हम उसे विजुअल क्या कर सके, रिकॉग्नाइज कर सके। कि हमने देखना है ग्राफ्स के जरिए हम क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। मैं आपको डायग्राम में आगे दिखाऊंगी। 3 टाइप्स के डिटेक्टर हमें यूज़ कर सकते हैं, गैस फील्ड है, स्टिंटेशन है एंड सेमीकंडक्टर्स हैं, ठीक है। ये 3 टाइप्स के हमारे पास क्या है, डिटेक्टर्स यूज़ कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे इन्होंने शो किया हुआ है ये इंसिडेंट रेज आई सैंपल, और उसके बाद यहाँ पे ये आपके पास डिटेक्टर, इमेज प्लेट डिटेक्टर है जो आपको क्या कर रहा है, शो करवा रहा है कि आपका रेज निकली। अब यहाँ पे प्रॉपर उन्होंने दिखाया कि इमेज प्लेट डिटेक्टर है, और यहाँ से हमारे पास क्या हुई, ये ग्राफ की सूरत पे हमें क्या मिल गया है, रिकॉर्डर के तौर पे या ग्राफ के तौर पे हमें वो ग्राफ मिल गया है कि हमें पता चल रहा है कि हमारी कितनी जो है वो रेज निकल रही हैं, कितनी आ रही हैं। सो लास्ट वन है हमारे पास, लास्ट स्लाइड है, उसमें एप्लीकेशंस हैं। एक्सरेज की काफ़ी एप्लीकेशंस हैं, ठीक है। पॉइंट कुछ मैंने बताई है क्या है हमारे पास, थिन फिल्म एनालिसिस में यूज़ हो सकती है, सैम्पल टेक्सचर इवैल्यूएशन में यूज़ हो सकती है, मॉनिटरिंग ऑफ क्रिस्टलाइन बेस एंड स्ट्रक्चर में यूज़ हो सकती है, एंड लास्ट वन इज इन्वेस्टिगेशन ऑफ सैम्पल स्ट्रेस एंड स्ट्रेन में ये हम कर सकते हैं, एक्सरे डिफ्रैक्शन को यूज़ कर सकते हैं। दैट्स एंड ऑफ माई प्रेजेंटेशन टॉपिक। थैंक यू।